सनातन जैसा लिबरल कोई धर्म ही नहीं है। माँ होती है वो खुद गीले कपड़े में सो लेती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है। पिता होता है खुद अपना कष्ट पा लेता है, बच्चे का ध्यान रखता है। देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो मोहन भागवत ने साफ कहा है कि इस देश के ब्राह्मण हैं। देश विरोधी वो है जो देश के विकास में अवरोध पैदा करने वाला। कुरान में कुछ अच्छी बातें हैं, उसको जरूर सीखनी चाहिए। राजनीति को धर्म से नहीं लाएंगे तो क्यों नहीं होगा। सबसे पहले मुस्लिमों को ये समझना चाहिए कि उनके हित की बातें कौन कर रहा है और उनके अगेंस्ट की बातें कौन कर रहा है। वो देश विरोधी चीज है, उस पर वार करना ही चाहिए। अब बिल्कुल करना चाहिए, डंके की चोट पर करना चाहिए। हलाल मीन्स इन अरबिक में कहते हैं हलाल मीन्स जो काम उनके लिए जायज़ है और हराम मीन्स जो काम उनके लिए जायज़ नहीं है। सपा सांसद का एक बयान आया, उन्होंने बोला है कि कुरान शरीफ को एनसीईआरटी में ऐड करना चाहिए, बच्चों को उसकी शिक्षा देनी चाहिए। और उनका ये भी दावा है कि जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी जो है फैसले करती है। ना अगर कुरान में कुछ अच्छी बातें हैं उसको जरूर सीखनी चाहिए। हर चीज को हमारा सनातन संस्कृति क्या बोलता है, हम बंद कमरे में नहीं रहते हैं बल्कि दरवाजे खुल कर रखते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो, जिसमें भी अच्छी चीज़ें उसको हम ग्रहण करेंगे। हमें तो ये नहीं बोलते कि नहीं हमारा ही सब कुछ सर्वा है। हम कभी सुने हैं कि हम ही सर्वा है? नहीं, अगर हमें कुरान से अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही है कुरान से लेंगे, और ईसाई धर्म से कुछ सीखने को मिले तो ईसाई धर्म से लेंगे। उनका कहना है कि जो कुरान शरीफ है वो खुद मतलब अल्लाह ने लिखी है और उससे बड़ी कोई किताब नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना यही तो है, क्यों उससे बड़ी कुछ नहीं है। मतलब वही सर्वा वही मानते हैं। इस्लाम धर्म कब आया? 1400 ईस्वी पूर्व। और हमारा सनातन कब है? लगभग 65,000 ईस्वी पूर्व। यानी जब मानव सृष्टि के निर्माण बावजूद भी सनातन पे सवाल क्यों उठ रहे हैं फिर? ये अपने चंद वोटों के लिए, क्योंकि सनातन जैसा लिबरल कोई धर्म ही नहीं है। जितना गाली दे दो, जितना कुछ कर दो, चुपचाप सहते रहता है। राजनीति को धर्म में लाना जायज है क्या? बिल्कुल, राजनीति को धर्म से नहीं लाएंगे तो क्यों नहीं होगा। हर एक धर्मों में कुछ अच्छी या कुछ बुरी चीजें रहती है। क्यों जायज, मतलब क्यों? राजनीति को धर्म से अलग भी तो रख सकते हैं। जब धर्म से रहेंगे तो हमारे सनातन संस्कृति में क्या बोलते थे, सती प्रथा थी ना। सती प्रथा कि अगर उसका पति मर जा रहा है तो उसके पत्नी को भी ये किया था, लेकिन हमने उसमें सुधार किया। हमारे धर्म में कमियां थी, उस कमियां को हमने सुधार किया और उसको खत्म किया। इसी प्रकार से जब तक राजनीति नहीं होगी तब तक उन चीज़ों को दूर नहीं किया जाता। अगर कुरान में कुछ गलत चीज़ें हैं तो वहाँ से हटाएंगे। इसे तब ना समाज एक परफेक्ट समाज बनेगी, तब ना समाज में परिवर्तन आएगी। हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया था, उसके ऊपर बड़ी नाराजगी जताई है, खास तौर पर मुस्लिम वर्ग के लोगों। ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होती है? ये कहाँ से जारी करते हैं? ये पैसा कमाने का एक फंड है हलाल सर्टिफिकेट। हर चीज़ में हलाल हलाल हलाल। तो ये तो खुद कर रहे हैं ना। ये खुद करे तो उनको तवार किया जाएगा ना। मतलब एक अलग देश को एक अलग बांट रहे हैं। शुरू से जीना क्या किया था कि ये अलग अलग था, सब कुछ अलग। धीरे धीरे पहले वस्तु पे, कल्चर पे, संस्कृति पे करते करते फिर बाद में बोले कि हम अलग होंगे क्योंकि हमारा अलग देश है। तो क्यों नहीं? हमें देश की एकता अखंडता के लिए अगर जो देश विरोधी चीज है उस पर वार करना ही चाहिए। अब बिल्कुल करना चाहिए, डंके की चोट पर करना चाहिए। भाई मैं बताता हूँ, देश विरोधी वो है जो देश के विकास में अवरोध पैदा करने वाला। कोई धर्म जाति संप्रदाय नहीं है, वह व्यक्ति है जो विकसित भारत में अवरोध पैदा करे। जैसे कि आपको पता है हर आए दिन में देखो कि आप जो भी विकास का काम होता है उसमें अवरोध पैदा करना, तो वो देश विरोधी है। हर देश में देश विरोधी होते हैं, ये मत कहो कि देश विरोधी नहीं। सबसे पहले मुस्लिमों को ये समझना चाहिए कि उनके हित की बातें कौन कर रहा है और उनके अगेंस्ट की बातें कौन कर। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हलाल की आप बात कर रहे हो ना, तो मुस्लिम धर्म में हलाल क्या है? हलाल मीन्स इन अरबिक में कहते हैं हलाल मीन्स जो काम उनके लिए जायज़ है और हराम मीन्स जो काम उनके लिए जायज़ नहीं है। तो हलाल में उनका कहना ये है कि जैसे उन बकरे को काटते हैं, धीरे काटते हैं, कलमा पढ़ते हैं, काट के वो करते हैं, ये उनके लिए हलाल हो गया। अब ये क्या हुआ ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन खुल गई, ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया, एक उन्होंने सर्टिफिकेशन लेके बैठ गए। उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ें मुस्लिमों के लिए हलाल हैं, ये चीज़ें हराम हैं। उसको जस्टिफाई कौन करेगा? अब सपोज़ आपने चलो मीट में आपने कर दिया कि मीट में चलो जो झटके से काटा गया वो उनके लिए हराम है और जो रगड़ के काटा गया, कलमा पढ़ के काटा गया, वो उनके लिए हलाल है, ये उनको कहा गया। अब आप बताओ, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे शैम्पू हो गया, वो उसमें क्या कौन सा हलाल सर्टिफिकेट करोगे आप, है ना? कपड़े हैं, टूरिज्म भी है। उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा कि अपने जो सर्टिफिकेशन से अपने वर्चस्व को लेकर के उनको इनकम हो, ये करके लेकर के मुस्लिमों के दिमाग में ये डाला कि देखो ये चीज़ें, जो चीज़ें हलाल हैं आप उन्हीं को कंज्यूम करो और जो चीज़ें हलाल नहीं है आप उनको कंज्यूम मत करो। अब वो हलाल क्या है क्या नहीं उसको जस्टिफाई कौन करेगा?
वो उनका खुद का भी तो दिमाग होना चाहिए कि भाई एक गेहूं है, आटा है, अब आटे को क्या हलाल करोगे आप? आटे में ऐसा क्या कर दोगे कि वो हलाल होगा, और क्या करोगे कि वो हराम हो जाएगा? इस देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो मोहन भागवत ने साफ कहा है कि इस देश के ब्राह्मण हैं, क्योंकि अगर वो जातियों में नहीं बढ़ते तो अपना देश इतना बिखर नहीं गया होता। सिर्फ ब्राह्मण की ही बात नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण की ही बात नहीं है। आप जितने भी देख लें, क्षत्रिय ले लो, क्षत्रियों में राजपूत है, कोई कछवा है तो कोई है। हम क्या सोचते हैं कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हम ही सबसे बढ़कर ये हैं। जिस दिन मैं एक बात बताऊं मैम आपको, जिस दिन अगर गवर्नमेंट चाह ले, देखिए जो रिजर्वेशन की बातें हैं ये सारी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो खत्म करने जाएगी वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ है ना जो बढ़ गई वो बढ़ गई, इसको खत्म नहीं कर सकते कोई। अगर फॉर्म में ना वो जो एक ब्रैकेट आता है ना कि व्हाट्स योर रिलीजन, ये जब दिन गवर्नमेंट फॉर्म में लिखना बंद हो जाएगा ना, वो सब खत्म हो जाएगा। एक बताइए, हमारा भारत का संविधान कहता है हर एक आदमी जो है नागरिक का कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करे। आप बताइए, लोग बचपन से 2 साल का बच्चा है उसे हिंदू बना देते हैं, मुसलमान बना देते हैं, सिख बना देते हैं, वो लड़ रहा है। उसे समझदार प्राणी बनाया कभी? समझदार नहीं बनाया। जिस दिन समझदार बनेगा वो नीतियों के विरुद्ध बोलना शुरू कर देगा। राजा चले गए, राजा क्या अपनाते थे? दंड की नीति। राजा दंड देते थे। अब सरकारें आई लोकतंत्र के नाम पे, अभी हम दंड की नीति को ही अपनाए हुए हैं। तो अभी लोकतंत्र की जगह सूडो डेमोक्रेसी है, छद्म लोकतंत्र है, और ये एक अपराधी तंत्र है। जब व्यवस्था अपराधी होती है, सरकार एक अपराधी को तो दंड दे देगी, उसे तो बचा लेगी, आप सरकार से बचा लोगे, लेकिन अगर सरकार अपराधी हो जाए तो कौन बचाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, हर विभाग की दिखावा है। जब आप वहाँ जाएंगे अस्पताल तो अस्पताल वाले डॉक्टर कह देते कि इसे प्राइवेट में ले जाओ, और प्राइवेट वालों के यहाँ तो बस आप पूछिए मत, क्या उनके यहाँ टारगेट है। अभी थोड़ा सा मैं सुधारना चाहूँगा थोड़ा चीज़ों, जो स्थिति पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की थी, अभी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे साफ सुथरा डेफिनेटली मिलता है अंकल, इस बात को हम लोग को मानना है। भाई साहब, मैंने देखा दवा हो सकता है नहीं मिलता, देखिए दवा तो मैं मिलता है, लेकिन अभी स्थिति पहले पान पराग दीवार पे थूके मिलते थे, लेकिन आज के डेट में वो स्थिति नहीं रही है। विभाग बताइए जिसमें रिश्वत नीचे से इस तरह पे नहीं ली जा रही। रिश्वत के लिए तो कोई रोक नहीं सकता, जिसको हम खुद बढ़ावा देते हैं। अगर जनता रिश्वत ना दे तो सरकार कौन लेगा? मजबूर कर दिया जाता है। ये बात सही है आपका, हाँ, ये बात भी आपका सही है। मैं ऑब्जेक्शन लगा दिए और आपको वो 100 रुपए मांग रहा है, तो आप फिर ये सोचोगे कि एक मजबूर कर दिया गया। अभी सिचुएशन बहुत सुधरा है। कहाँ सुधरा है? कोई नहीं सुधरा। इस समय अभी कई साल हुआ भारतीय जनता पार्टी को आए हुए? कई साल हुआ? 14 से आई है, और सबसे बड़ी पैसा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। क्या एक बात बताऊं, आज माननीय योगी जी को जाइए, उनकी बहन भाई जो है ना दुकान खोले हुए, क्या पैसा में? योगी जी के पास मात्र एक सूटकेस में कपड़े हैं, कहाँ पैसा दिख रहा है? आप बता रहे अरे भ्रष्टाचार मत किया। आपका बाथरूम में जो टाइल्स लगा है ना भाई साहब, और पर्दा जो लगा है ना केजरीवाल का, वैसा पर्दा अभी तक योगी जी के कमरे में नहीं दिखेगा, मोदी जी के कमरे में नहीं दिखेगा। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, कौन सी सुविधा नहीं ले रहे हैं योगी जी? कौन सी सुविधा नहीं ले रहे हैं? सुविधा कौन सी नहीं ले रहे हैं बताओ? जहाज में नहीं बैठते, उनके लिए सारे सुविधा नहीं है। पब्लिक को तो है ही नहीं ये सारी सुविधा। पब्लिक के लिए, पब्लिक को नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पब्लिक को अगर देखिए, पब्लिक के लिए नहीं, कैसे आज विदेशों में जो हमारे भारतीय फंसते हैं तो उनको फ्लाइट फ्री में भेजती है सरकार, फ्री में लाती है, एक पैसा नहीं लेती है। आज जो यूक्रेन में मैटर हुआ, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि पिछले 9 सालों में केंद्र ने कुछ काम किया है, कुछ विकास किया है? थोड़ा बहुत कर दिया। पहले ये बताइए कि हर मोहल्ले में अस्पताल होना चाहिए, तो वो है क्या? क्या एक्चुअली देखिए, माननीय मोदी जी हर एक क्षेत्रों में उन्होंने प्रयास किया है। आप मानेंगे कि वो 24 घंटा में शायद सुने 18 घंटा सोते हैं, 18-19 घंटा जागे रहते हैं, मात्र 4 से 5 घंटा सोते हैं। वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं? उनके लिए कोई नहीं, सारा पूरा भारत देश 140 करोड़ जनता जो है वो उनके लिए सोचते हैं। अदरवाइज देखिए, सब लोग टाइल्स लगाता है, घर लगाता है, पर्दा लगाता है, सुने हैं, लेकिन उनके कमरे में आज तक जो है एकदम सुरक्षित व्यवस्था है, नॉर्मल व्यवस्था है, जो योगी जी जैसे हैं वैसा वो जीवन जीते हैं। ये तो ना नॉर्मल बता रहे हैं, उनका सूट का कीमत समझ लेंगे तो फिर नॉर्मल कहना भूल जाएंगे। ये बता दीजिए, माँ जब होती है, मैडम माँ होती है, वो खुद गीले कपड़े में सो लेती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है। पिता होता है, खुद अपना कष्ट पा लेता है, बच्चे का ध्यान रखता है। ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये तो पिता तुल्य हैं, तो इनको तो खुद कष्ट पानी चाहिए, जनता खुशहाल रहनी चाहिए। देखिए अंकल की बात पे मैं बोलूं, दीपावली में लोग घर में रहते हैं, माने योगी जी कहाँ जाते हैं? अपने बच्चों के बेटा जो भारतीय सेना है उनके साथ दीपावली मनाते हैं। आपसे क्वेश्चन है, इन्होंने बताया आरएसएस भागवत जो बात बताई इन्होंने, कहा भारत को बर्बाद करने वाला कोई है अगर तो ब्राह्मण है, इनका ऐसा अर्थ था। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात से बड़ा कष्ट हुआ। मैं नहीं इन्होंने बोला, आपने सुना, मेरा ये मुझे इससे कष्ट हुआ। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमने
क्या बर्बाद किया भारत को, जरा बताएं। देखिए ये हमारा बयान नहीं है, जो मैंने बोला है ना, हम अपने ही से बता रहे हैं, ये मेरा बयान नहीं है, ये मोहन भागवत का बयान। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं उन्हीं की बात कर रहा था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। मैं उनका बयान के बारे में बोल रहा था कि मोहन भागवत ने खुद बोला कि ये जो जाति बनाई है जितना। आप उनकी बात से सहमत है ना, तभी आप बोल रहे हैं? नहीं, हम लोगों को बता रहे हैं कि सुनो, एक मिनट, मैं आज तक अभी तक किसी ने आतंकवाद की परिभाषा नहीं ढूंढ पाया, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं ढूंढ पाया, लेकिन देश के विनाश के लिए जात को ढूंढ ली गई बड़े आसानी से। बोलना है कि ब्राह्मणों ने किया है। अगर हम बात करें, बहुत से लोग यहाँ बिहार के रहने वाले होगा, मगध क्षेत्र के बारे में हर कोई जानता होगा, चाणक्य के बारे में हर कोई जानता होगा। चाणक्य ब्राह्मण थे और चाणक्य ब्राह्मण होने के बावजूद अशोक को उन्होंने राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य का वंश जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। वो चाहते तो बन सकते थे। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन एक विशेष हम बोल, अगर मैं बोल दूं, मैं भी बोलूं इनके बात पे, ब्राह्मण का एक रूल होता है, मैं बताऊं, देखो कोई जाति विशेष नहीं, लेकिन उसने दूसरे को बनाने का सबसे ज्यादा योगदान देश को इसमें और अच्छे अच्छे संस्कार जनरेट करने के लिए उन्होंने हमेशा अग्रसर रहा है। आप इन्होंने बोला ना कौटिल्य, आज कौटिल्य सच में वो टैलेंटेड इतना थे, जबकि सबसे लोअर वर्ग को उठाए, समझिएगा, वो लोअर वर्ग थे। ऐसा माना जाता है कि जो ओबीसी में आते थे मौर्य राजा। अब आप सोचो, वो चाहते तो अपने परिवार को भी किसी समाज के बनाते, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। पूरे इतिहास में खासकर ऐसे भाइयों से जो मैंने देख लिया ये चीजें कि इजिली टारगेट इन दिनों ब्राह्मणों को किया जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ हर किसी से कि पास्ट में गिनाया जाए कि कितने ब्राह्मण राजा थे, शायद ही एक दो नाम आपको याद आएंगे। बहुत से वर्मा, बहुत से मौर्य, बहुत से अन्य कास्ट के मिलेंगे। मैं कास्ट में बिलीव नहीं करता वैसे, लेकिन बड़ा हर्ट होता है अगर किसी भी यहाँ मुस्लिम खड़े होंगे और कोई बोल दे कि इस्लाम जो है आतंकवाद का जनन है। कोई मानेगा इस चीज़ को? नहीं मानेगा। कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ी निभाई है, कुछ लोग थे जिनके पास जागीरी थी, जिन्होंने अपनी जागीरी का, अपने पद का गलत दुरुपयोग किया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके वंशजों को आप कूचते रहेंगे। कि जो ब्राह्मण की बात की है कि राम भगवान का तो हम लोग राज्य देख चुके हैं। राम भगवान जब बन गए लक्ष्मण जी के साथ में, तो भरत जी उन्होंने कहा कि हम गद्दी नहीं संभालेंगे, तो उन्होंने अपने गुरु को विश्वामित्र जी को कहा है कि आप गद्दी पे बैठ के शासन चलाइए, बहुत अच्छे आप ज्ञानी हैं, क्योंकि ब्राह्मण। अब उन्होंने चाहते तो स्वीकार कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर स्वीकार करता हूं तो मेरे लिए वो कहेगा कि लालची है ये ब्राह्मण, क्योंकि राम भगवान बन गए हैं तो हम इस समय का फायदा उठाए, मतलब गलत समय का फायदा उठाए। तो उन्होंने कहा नहीं भरत, आप ही रहेंगे, आपका जो चरण पादुका है उस पर आप रख लो, लेकिन मैं सिर्फ साइड में रह के आपको सेवा करूंगा, बस सामने नहीं आऊंगा।